नमस्ते किसान। पहचानो कहाँ पर हूँ? केशरपुरा सोहन भाई के खेत पर। फिर आज किसान दरबार के तहत कुछ किसान आए हैं विजिट पर। 20 दिसंबर 2020। सोहन भाई हैं सामने। साइड में पूरा गन्ना घास और बाम्बू लगा रखा है। आइए, आओ काका जी। 70-30 फार्मिंग, 100% प्राकृतिक केला। माल कट चुका है, थर्ड रटून खड़ा है। फर्स्ट लगाया था मार्च लास्ट 2019। फर्स्ट की कटिंग हुई अप्रैल साल भर में, अप्रैल 2020 लॉकडाउन में। और थर्ड जो है ये पिल खड़ा है, माल अभी कटा है। साइड में सेकंड बेबी खड़ा है। पूरा का पूरा ये थर्ड जनरेशन रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। आइए। लाल पानी आ गया। ये वही प्रक्रिया थी जो हम रघु काका के वहाँ गए थे। हाँ। आप अगर ये फील्ड को देखोगे अभी बंच को, ये तीसरी जनरेशन है। तीसरी है? हाँ, ये फर्स्ट था। ये खड़ा करो, समझ में आएगा। ये पकड़ो। ये पहले था जो पहला पूरा सूख गया है, कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड पे माल खड़ा है, ये दूसरा। हाँ, और ये थर्ड आपके साइड में है। अभी ये पूरा कट जाएगा, उसके बाद चौथी जनरेशन चालू हो जाएगी। इसके साइड में रखेंगे। इस जनरेशन इस साइड आएगी उधर ही, जो एक तरफ जो साइड चल रही है उसी तरफ चौथी जनरेशन भी चलेगी। ये दूसरा है क्या? 5x7 में आपको दिखेगा कि हाइट और ज्यादा है, पत्तों का साइज फिर ज्यादा है, इसलिए 5x9 चाहिए। 5x9 ये 5x7 है और हाइट और पौधे की मोटाई और कंडीशन देखिए आप। और 100% प्राकृतिक है। इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एक दाना खेत के अंदर नहीं आया है। 2 मिनिटं आणि आपल्या पुरावा यासाठी सबूत आहे हो. हो का तुझ्या असून जाते तुझ्या गाडी खातं काय आहे? मग मी कोण गाडी म्हटलं त्या गाडी म्हटलं गाडी मध्ये टाकलं होतं. सबूत है, सबूत आहे मध्ये टाकलं होतं. वो खेत में गए थे रघु काका की, वहाँ खाद डलता है। वहाँ 40 रुपए फर्टिलाइजर का खर्चा है प्रति पौधे का, जो हम अभी रेवा प्लस देख के आए हैं। आप सोहन भाई हैं जिनका खेत है और आप इनके पापा हैं। आप वो टी शर्ट लेके आएगा, लाओ। हाँ, ये सोहन भाई के पापा हैं पीछे। पापा ये हमारी तरफ से एक सोहन भाई को छोटी सी भेंट है। ये किसान पाठशाला की तरफ से एक किसान पाठशाला का टी शर्ट है। ये हर उस किसान के लिए हैं जो किसान पाठशाला पर श्रद्धा से काम कर रहे हैं, और पूरे भारत के किसानों के लिए मतलब एक पहल, एक स्तंभ, एक देखने की जगह स्थापित कर रहे हैं। सिंबल बन रहा है, क्योंकि हर किसान जो है वो पहली शुरुआत करने में श्रद्धा नहीं जतलाता है। उसे लगता है कहीं मैं बलराम भाई के साथ चल के फंस जाऊंगा। एक पापा को भी दो। ये आप दीजिए, आप दीजिए, आप ही बलराम किसान हो। थैंक यू। ये आपको एक हमारी तरफ से छोटा सा सम्मान है। बहुत बड़ा नहीं है। ये आपने जो किसानों को जागरूक करने के लिए बलराम किसान पर विश्वास किया, जो इच्छा जाहिर करी, उसके लिए है। खेला तो बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। बाप बेटा भी बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। ये टी शर्ट गणेश भाई, ये टी शर्ट दिखाओ थोड़ी सी। गणेश भाई ने वही पहन रखी है, वो खुली है भैया के पास। ये पूरे भारत में कोई भी किसान ये किसान पाठशाला का प्रतीक लेने के लिए बुला सकता है। और यह मार्केट का इसका जो रेट है, जो हम जहाँ से कंपनी से बनवा रहे हैं, लगभग ये 600 रुपये में हमारे पास यहाँ आ रहा है। और हम किसानों को किसान पाठशाला का जो सिंबल के साथ दे रहे हैं, यह 300 रुपये में आपके पास होम डिलीवरी आएगा। आप साइज बताइए, एक्सल, डबल एक्सल या स्मॉल, जो भी आपका साइज होगा। बी किसान ऑफिस का जो नंबर है 94 245 38 222,
300 रुपये में आपको होम डिलीवरी आएगा, जो 15-16 रुपये कोरियर चार्जेस है। हम ये चाहते हैं कि ये जो किसान पाठशाला है ये घर घर पे चले जाए। आप जब पहन के निकलो, आपको गर्व हो तो ही आप पहनोगे, और आपसे 4 लोग पूछेंगे कि ये किसान पाठशाला क्या है, तो आप हर किसान को बतला सको भैया यूट्यूब पर जाओ और किसान पाठशाला देखो। ये इसलिए छोटी सी शुरुआत करी है और शुरुआत सोहन भाई से करी है ये एज ए गिफ्ट, और जो पूरे हिंदुस्तान में 100% किसान पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा। और जो किसान शुरुआत कर रहे हैं या अपने क्षेत्र में किसान पाठशाला को प्रमोट करना चाहते हैं तो 50% मार्जिन में 300 रुपये में आप बुलवा सकते हो। खैर सोहन भाई, आपसे कुछ प्रश्न पूछना थे, जो किसानों के प्रश्न है वही मैं पूछूंगा। आपका फर्स्ट का ये जो था, इस पे आपने कितना खर्चा किया और कितना उत्पादन लिया, जो किसानों की मुद्दे की बात है? इसमें 35 रुपये खर्चा था पर पौधे का? पर पौधे का। पौधा भी आ गया था, लेबर वगैरह हार्वेस्टिंग तक का था। और उत्पादन कितना लिया? उत्पादन 30 केजी के आसपास आ रहा, 30 किलो के। लगभग 1 रुपये 10 पैसे केजी का खर्चा था, क्योंकि पर पौधे का 35 रुपये का खर्चा, जिसमें पौधा भी है। हमने इसमें रेसिड्यू फ्री का खाद डाला, जो मैंने आज आपको किसान दरबार में बतलाया। उस तरीके से खाद देते हैं और आप बी किसान से पूरा शेड्यूल लेते हैं तो 22 रुपये 50 पैसे का फर्टिलाइजर का खर्चा हम आपको गाइड करेंगे, प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक। कौन से दिन कौन सा खाद डालना है, पूरा शेड्यूल आएगा आपके पास, जिसमें खर्चा जोड़ोगे तो 22 रुपये 50 पैसे का पूरा खर्चा शेड्यूल आपको मिलेगा, जिसमें रेसिड्यू फ्री खेत के बाहर बना के डालना है। अभी सोहन भाई, ये जो सेकंड खड़ा है ये, और थर्ड तो आपने रख लिया है, सेकंड का खर्चा कितना आया है? सेकंड का 3 रुपये पौधे के आसपास, 9,000 रुपये, 3,000 पौधे में। खर्चला बचना 3,000 पौधे में। ये हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 3,000 पौधे का बाग है और 9,000 का पूरा खर्चा है। 9,000 के खर्चे में क्या क्या किया तो 9,000 आया? कहीं नहीं, लेबर है, सिर्फ पत्ते सफाई करवाई, पानी बच्चे प्रबंधन। पानी प्रबंधन, बाकी खाद तो दिया ही नहीं। हाँ। ये खेती की दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं, 70-30 फार्मिंग इसी को कहते हैं, कि ये अगर हम नीचे खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जमीन दबती है, ये 70% जगह जो है ये बायोमास आच्छादन है, और हम जहाँ खड़े हैं ये 30% जगह है जहाँ क्रैकिंग आ रहा है। ये सारी चीजें केवल लेबर पेमेंट, अगर हम पूरा समझे काका इसको, तो अभी वजन कितना आ रहा है? अभी 25 किलो। कैलकुलेटर है किसी के पास मोबाइल में? आप कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। 9,000 रुपये का खर्चा है, 3,000 पौधे हैं, तो पर पौधे का खर्चा कितना हुआ? 3 रुपये पौधे का खर्चा हुआ। 9,000 भागित 3,000 कितना हुआ? 3 रुपये। अब 3 भागित 25 किलो वजन आ रहा है। 3 भागित 25 0.12 मतलब 12 से 13 पैसे पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। प्रोडक्शन कास्ट में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि हम अगर खेती को केवल किसान बन के करेंगे तो कर्जा मुक्त नहीं हो पाएंगे, और हम खेती को इंडस्ट्री के रूप में करेंगे तो ही कर्जा मुक्त होंगे। और इंडस्ट्री मतलब कि कुछ न कुछ प्रोडक्शन करती है, तो हम भी केला उगा रहे हैं, केला पका रहे हैं, केला प्रोडक्शन कर रहे हैं, केले का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा 1 किलो केला क्या रेट, मुझे कितना पैसा लगा उसको प्रोड्यूस करने में। हम जहां खड़े हैं सोहन भाई के यहाँ बड़वानी मध्य प्रदेश में 13 पैसे पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। अभी क्या रेट में कटा पिछला आपका? 2 गाड़ी 10 रुपये रेट में कटी। अभी की लेटेस्ट गाड़ी क्या रेट में कटी? रोज 700 में कटी। 700 रुपए क्विंटल, और 1 क्विंटल में 13 रुपए का खर्चा है। कितना प्रॉफिट है किसान को, मुझे बताओ, कौन सी इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट है? काका आप गुजरात से हैं, भैया आप गुजरात में कुछ काम भी कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 13 रुपए लगा करके 700 रुपए मिलने वाला है? दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक चीज। दूसरा, पूरे भारत का अगर मैं कुछ किसान को छोड़ दूं तो 99% किसान दुखी है कि मेरे से एग्रीकल्चर में कर्जा नहीं दिलवा रहा है।
जो हमारे पास अवसर है उसी से हम दुखी है। मैंने अब थोड़े दिन पहले एक लाइन डाली थी YouTube पर भी, किसान की समस्या का हल है या किसान उसकी जो हल है, हल ही किसान की समस्या है। तो इसका यही लाइन का मीनिंग निकलता है, किसान की समस्या तो है और उसका हल भी है। तो क्या हल ही उसकी समस्या है? मतलब जिन तौर तरीकों से वो खेती कर रहा है आज तक, उसको जो एग्रोनॉमिस्टों ने सिखाया, जो पौधे बेचने आए, जो फर्टिलाइजर बेचने आए, उन्होंने जो सिखाया, उस तरीके से जो खेती करेगा किसान, तो वो तरीका ही उसका समस्या है। गलत है। हमें हमारा तरीका, हमें हमारा हल खुद इजाद करना पड़ेगा। जो तरीका है वही हमारी समस्या है। तो हमें हमारा तरीका चेंज करना पड़ेगा कि क्या किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा हो सकता है। तो हमें अभी तक ये नजर आया कि किसान पाठशाला को 70-30 फार्मिंग एक तरीका ऐसा है जिसमें इलाज मिल रहा है किसान को। शायद आप लोग भी यही देखने आए थे इतनी दूर से, कोई सूरत, महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कुछ MP, कोई और अलग जगह से हैं। सोहन भाई का फर्स्ट टाइम कटिंग हुआ, हाँ। उस टाइम का वीडियो भी मैंने देखा है। अच्छा, लॉकडाउन में जो कटा था 2.5 रुपए 3 रुपए किलो। बलराम जी, जब इधर मक्का लगा 2 और घास लगा ले, वो भी मैंने देखा है। अच्छा, स्टार्टिंग का एक्चुअली प्रकृति को क्या चाहिए, हमें उस दिशा में चलना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए वो अपने आप मिलेगा। अभी इसी खेत की अगर मैं बात करूं तो अब ये तीसरी जनरेशन है। गणेश भाई इसको हटाओ। अभी किसके खेत में बिना पैसे डाले थर्ड इतना सुंदर होगा, इतना बड़ा होगा, पत्ते की क्वालिटी, तीसरी जनरेशन है। अभी इसके आगे हम चौथा भी रखेंगे, 5वां भी रखेंगे, 6ठा भी रखेंगे। बस सोचने की और देखने की जरूरत है कि किस दृष्टि में हम अभी तक एग्रीकल्चर को कर रहे हैं। ये केवल केले का उदाहरण है। 70-30 फार्मिंग आप मक्का में कर सकते हो, काटन में कर सकते हो, मिर्च में कर सकते हो। एक जगह खाली रखना है और उससे डबल जगह को कचरा मल्चिंग से भरना है। बस ये सिंपल सा सूत्र है। ये सूत्र हम फॉलो करते हैं तो काफी रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। पूरा बायोमास अपने आप सड़ेगा, वो अपने आप डल होगा, वापस से पत्ते निकल के डल जाएंगे इसमें। इसमें केवल कचरे का जो टंके में पानी कचरा गलता है और जो लाल पानी निकलता है, उसमें हर 15 दिन में 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डलता है। कचरा पूरा गल ही जाता है, बाहर निकालना नहीं है। और वही पानी यहाँ पर ड्रिप के द्वारा चलता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस, लाल पानी। और जिस मिट्टी में ह्यूमस है उस मिट्टी में देसी केचुआ ऑटोमेटिक नीचे से आता है और मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। ये पौधा इतना स्वस्थ क्यों दिख रहा है कि यहाँ बायोमास आच्छादन के नीचे जो जीव जीवात की कॉलोनी है, वो जो कुछ भी कचरे को खा रही है और निकाल रही है, वही पौधे का भोजन है। अभी आपको रूट भी दिखेगी, जड़ें भी दिखेगी, ये सभी जड़ें, ये केले की जड़ है, ये केले की जड़ है। और ये जो भुरभुरी जगह है, ये जीव जीवात की विष्ठा है, ये विष्ठा पौधे का भोजन है। हम यूरिया DAP पोटास लाके डालें या हमारे खेतों में जीव जीवत से जीवनम की कॉलोनी डेवलप करें, वहीं उनको रहने दें और उनकी विष्ठा हमारे पौधे का भोजन बने, ये डिसीजन हमको लेना है। हम इसको खेड़खाड़ करेंगे, बार बार ट्रैक्टर चलाएंगे, खरपतवार नाशक डालेंगे तो जीव जीवात नहीं रहेंगे। फिर आपकी मजबूरी होगी, पौधे में रिजल्ट नहीं मिलेगा और मार्केट से यूरिया DAP पोटास सब खरीद के वाटर सॉल्युबल और डालना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा कुछ रिजल्ट। और वो सारी प्रक्रिया है व्यस्त रहो, मस्त रहो, बिजी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो, जो आज तक हम कर ही रहे हैं। तो नेचर को उसका काम करने दें, उसको जीव जीवात की कॉलोनी डेवलप होने दें और हम केवल उसको सपोर्ट करें कि वो यहीं रहे, बैक्टीरिया हमारे खेतों में रहे, केचुआ हमारे खेतों में रहे, हमारे खेतों से न जाए। तो ये प्रक्रिया आपके हर किसी के खेत में संभव है और एक बार लगाकर अनेक साल ली जा सकती है। 5x7 है, 5x7, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। इसीलिए हम 5x9 बोल रहे हैं कि 5x7 भी हमें छोटा लग रहा है जिस हिसाब से ये प्लांट की हाइट है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों ने 5x9 लगाना चाहिए। हमारी नई साइड है, सभी की सभी 5x9 आ रही है। भैया का खुद का साइड आ रहा है अभी नया 5x9 पे। भैया ये जैसे कि थर्ड है, ये इस
इससे भी और हाइट हेल्थ और जाएगा, और जाएगा इसलिए और जाएगा, इसीलिए 9 चाहिए। जितना सूर्य प्रकाश अंदर आएगा उतना पौधा रुक के चलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम देखा था कि 7 इसके लिए ठीक है, हाँ, पर अब देख रहे हैं कि इसके लिए 8, ये 7 और 8 भी नहीं ठीक है, 9 ठीक है। और थर्ड इससे इम्प्रूव होगा। थर्ड इससे इम्प्रूव होगा। 7 से शुरू करें, नहीं डायरेक्ट 5-9 पर तो झटका लग रहा है। खैर ये हमारा बतलाने का था। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये लगभग आप फील्ड देखकर ही सारा समझ ही रहे हो कि ह्यूमस का ये देखने का ह्यूमस का टैंक देखते हैं। आइए आइए, ये पूरे देश को सीखना है, सीख रहे हैं। वेंचुरी से छोड़ते हाँ, यहाँ भी वेंचुरी से ही छोड़ेंगे। ड्रिप में वेंचुरी से ही जाएगा। कुछ भी आपने वो बताया था कि भाई ये नहीं, हमें मैनुअल ड्रेंचिंग करना हो तो आदमी हाथ से कर सकते हैं, बाकी तो वेंचुरी से ही होगा। वेंचुरी से ही छोड़ते हैं। हाँ, ये हिम्मत चाहिए डिसीजन लेने की। पहले देखो, सीखो, समझो, उसके बाद जो करना हो फिर फाइनल करो, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये टैंक है ह्यूमस का। इसमें टैंक में पूरा बायोमास है डला हुआ। ये सभी तरह के पेड़ पौधों का कचरा है। इसको हटा के भी देखोगे तो ये गलन चालू हो गया है। ये इसमें सारे कीट पतंग सब दिखेंगे। इसमें सभी तरह का अवशेष है, कीट पतंग कचरा। और इसको निकालना नहीं है, ये अंदर बैठते जाएगा। ये कुछ करना नहीं है, पानी फुल कर देना इसके अंदर, बस अंदर बैठते जाएगा। और ये आप कोक खोलोगे यहाँ पर तो लाल पानी निकलेगा। ये लाल पानी आपका हो गया ह्यूमस। खुशबू लो इसकी, कैसा खुशबू में आएगा। लो, गोमूत्र जैसा। हाँ। ये पूरा गलन होता है, ये ह्यूमस खेतों में चलाना है। इसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हर 15 दिन में इसमें 100 ग्राम वाइसिनोमीटर डालो। ये 500 लीटर का टंकी है। एक बार ये भर दिया आपने, कचरा और गोबर और मिट्टी और एक पानी, 1 महीने के बाद इसका फिर कॉक खोलो, 5 लीटर पानी निकालो, 5 लीटर नया डाल दो। बस 500 लीटर का है, आप बड़ा टंक लोगे तो फिर 10-20 लीटर निकालो। 1000 का है तो 15 से 20 लीटर भी निकाल लो, 10 लीटर के ऊपर नीचे। तो जितना निकाला फिर उतना डाल दिया, और उतना ड्रिप से आप खेतों में चला दो, खत्म। वो 200 लीटर पानी डाल देना क्या? हाँ, 200 लीटर डायरेक्ट पूरा खेत में चला दो। आप जो वेंचुरी से चला रहे हो 200 लीटर वाली से, उससे चला दो। तो ये जो ह्यूमस खेतों में जाएगा, वहां से क्या होगा कि नीचे जो केचुआ है वो ऊपर आता है और ह्यूमस वाली मिट्टी खाता है। आपने नोटिस किया होगा कि बारिश में आपको खेतों में केचुआ दिखता है, उसके अलावा नहीं दिखता। बारिश में सबके खेतों में रहता है, उसके अलावा नहीं रहता है। क्यों? कि बारिश का पानी जब गिरता है तो जो खेतों में कचरा कूटा है वो गलता है। गलता है तो ह्यूमस की निर्मित होती है। ह्यूमस की निर्मित होती है तो देसी केचुआ ह्यूमस वाली मिट्टी को खाने आ जाता है। देसी केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। वो जो निकालेगा वही हमारे पौधे का भोजन है। डीकम्पोज छोड़ते हैं हम। हाँ, तो डीकम्पोज अच्छी चीज है, गलत नहीं है, लेकिन वो देसी केचुए को इनवाइट नहीं करता है। आपके खेत में जो भी कूटा कचरा है, बायोमास बॉडी, उसको कंपोस्ट करेगा। अच्छा है, संपूर्ण नहीं है। ये संपूर्ण है। बायोमास अच्छादन, इसमें गोमूत्र भी डाल देंगे सब। जो फिर गुड़ गोबर गोमूत्र मिल गया वो डाल दो, वरना आपको बॉडी कंपोस्ट करना है। और ये है, इसमें गुड़ गोबर गोमूत्र है। हाँ, वो जीव अमृत है। उसमें सभी तरह के बैक्टीरिया हो गए, गुड़ गोबर गोमूत्र सारा कुछ। 15 दिन में छोड़ देंगे। केवल इतना देना है, जब आपको टाइम सेट हो जाए उतना दिया, बाकी पौधा अपने आप चलता है। प्रकृति सेल्फ डिपेंडेबल है और मनुष्य दूसरों पर आश्रित है। प्रकृति के लिए कुछ हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। चले, चलो आओ। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए विजिट पर किसान दरबार में। गणेश भाई, हम जैसे पूरे भारत के किसान इनवाइट हो रहे हैं और आप भी यहाँ पर किसान दरबार में इनको विजिट करवा रहे हो।
आपके माध्यम से आज जो किसान आए हैं उनको क्या एक लाइन बोलना चाहोगे कि उन्होंने क्या फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पहली बात तो जो आपने जो ये बेड़ा उठाया है, जिसका मैं सहयोगी बना हूँ आपके साथ में, हाँ। बराबर। तो जो भी किसान हमसे जुड़ा हुआ है वो करे, उसके बाद में बोले कि हमने बी किसान को फॉलो किया है। हाँ, बहुत कुछ से एरर किसान आता है मेरे पास में है जो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया हमने ये बी किसान का मतलब गाइडलाइन ली हुई है और ये फॉलो किया है। तो फॉलो किया कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बराबर। कहाँ पे कि जो बोला गया है मतलब ये है। मतलब आप इन किसानों को कहना चाहते हो कि जो आप लोगों ने विजिट करी है पहले फॉलो करो, हाँ। फिर आप मुझसे बात करना कि नहीं हो रहा है या हो रहा है। इसके परिणाम मैं अभी बोलूँ तो मेरे सामने मतलब बहुत दिनों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले लगा दिया था, है ना, और उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, उसी में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। हाँ। तो वो उनके शब्द में ही कुछ कहेंगे कि उनको क्या उसके रिजल्ट आए, क्योंकि मेरे पापा के उम्र के जैसे है ना, मेरे से मतलब गणेश से कुछ 2-4 चीजें वो ले रहे हैं और उनको उसका फायदा हो रहा है ना। तो आप आपके मतलब आपको जो रिजल्ट मिले हैं आप किसानों तक वो बाइट पहुंचा दीजिए। जब से मैंने लॉकडाउन शुरू हुआ, बलराम भैया के ये अपने वीडियो देखे मैंने 70-30 का, वो 90 का जो फर्स्ट टाइम वो मैंने देखा 2-3 घंटे तक, वो मैंने ये कर लिया, अपना डाउनलोड कर लिया। अच्छा। डाउनलोड करने के बाद में 3-4 बार देखा, 3-4 बार देखने के बाद में मेरा 6x5 लगाया था। अच्छा। 6x5 जिगजैग थी, बाकी टेबल पे था। फिर मैंने गणेश भाई के साथ में बुकिंग तो मैंने रिवा G9 की करेल थी। अच्छा। 5000 की वो जाए थी बुकिंग मेरी ओंकार अन्ना की तरफ से। अच्छा। तो फिर मैंने वो इसको सुधार कैसे करते आएगा, तो फिर मैंने गणेश भाई की सलाह ली। हाँ। फिर मैंने सब ये पूरा टेबल पे चारों तरफ था ये कचरा, फिर मैंने उसको पाली में डाल दिया। अच्छा, एक में कचरा एक खाली किया। हाँ। फिर मैं जिस भी एक्सपर्ट का सलाह लेता था वो एक्सपर्ट बोलता था कि ये तुम गलत कर रहे, 3-4 इसके बाद में एक जगह पे करो। हाँ, एक्सपर्ट का नॉलेज तो अभी उतना था, वो तो बोलेगा ही। वो बोले ऐसा करो, मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसा करने का। बोले ये आपको गलत कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं गलत नहीं है, मेरा ऐसा विचार है। मैंने आपका नाम बोला नहीं उसको। अच्छा। हाँ। बोलोगे तो गड़बड़ होगी। नहीं अपना भी अधूरा नॉलेज है ना, आप तो सही पुराने है। हैं। हाँ। आप यहाँ 200-150 किलोमीटर पे। जी। किसी ने किसी को नहीं देखा है। हाँ, किसी आज देख रहा हूँ मैं आप। आज मुलाकात हो रही है। तो- खेती पहले चालू कर दी। हाँ, ठीक है। फिर वो पहले तो 25 की रात आई थी, अभी भी 25-30 की रात है। मैंने वीडियो भेजी है। अच्छा। 64 इनके वीडियो डले हुए हैं हाँ, आपने। नहीं आपको मतलब खर्चे में क्या मतलब लगा कि नहीं सही खर्चा में? तो इसको तो दूरी को तो खर्चा बहुत कम है, खाली आपका जो यूरिया पोटाश बोला वही, और मल्चिंग पे ये डीकम्पोज डाल रहा, और 2-3 बार जीरो फर्टिगेशन तो नहीं है, अपना वाटर सोल्यूबल थोड़ा बहुत आप डाल रहे हो। वाटर लेकिन आप वाटर सॉल्युबल जीरो हो गया वाटर है। सोल्यूबल से ये इसके ऊपर आ गए हो, बेस फर्टिलाइजर आप फर्टिलाइजर पे आ गए हो। एक्चुअली वाटर सॉल्युबल भी इतना खर्चा है कि अगर हम बनाना या वेजिटेबल में गिनती करें तो फर्टिलाइजर का जितना खर्चा है उसमें 50% वाटर सॉल्युबल है, 50% बेस फर्टिलाइजर। 05234, 0050, 1261, 3200 भी नहीं लेना, रेसिड्यू फ्री किया है तो आपको वाटर सॉल्युबल की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं। और वाटर सोल्यूबल भी इन्होंने मेरे को गाइडलाइन करा, वो सल्फर का एसिड से एसिड ट्रीटमेंट। हाँ। अभी और एक मुद्दे की बात बोलता, अभी 8 दिन पहले बारिश हुई पिछले शनिवार रविवार, हाँ। तो एसिड ट्रीटमेंट में 3 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। महीने में 15-20 दिन में एक बार कर लेता हूँ। हाँ। तो अभी जो पानी गिरा, तो आज भी आपने खेत में जाएंगे, पानी तो दिया नहीं, 8 दिन से पानी बंद है खेत में। अच्छा। फिर भी वो इसको ये लग रहा है इतनी जमीन फूल जाए। पोरस हो गई है। हाँ, हाँ। एसिड ट्रीटमेंट से क्या होता है मैं कि जब हम फास्फोरस डालते रहते हैं तो वो मिट्टी के पार्टिकल को पकड़ लेता है और बॉन्डिंग हो जाता है और पीएच बढ़ जाता है। और एसिड ट्रीटमेंट आपने किया तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि 1% करते हैं आप 100 लीटर पानी में 1 लीटर और 1000 पौधों पर देना, तो उसका परसेंटेज बहुत कम हो गया। तो उससे केवल इतना होता है कि जमीन के वो जो बॉन्डिंग है वो टूट जाते हैं और जमीन पोरस हो जाती है, पोरस हो जाए, और उससे पीएच भी कम होता है और फास्फोरस पौधे को लगना चालू हो जाता है। कुछ और किसान मित्र हैं। भैया आप कहाँ से हो?
भाई है छोटे। अच्छा तीरी भी रखी है मैंने ये साइड से। ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब परिवार के सारे सदस्य अगर विजिट के लिए आ रहे हैं तो एक ही लाइन में ये बहुत लोगों को बुलाया। अच्छा। अभी बोलता मैं तो नहीं, किसी को बोलना गलत है, खुद से शुरुआत खुद करो, से खुद ही शुरुआत सीखो, करो। अपने परिवार की शुरुआत जिस करो। दिन आप 10 पैसे का खर्चा करोगे और 400 में भी कटिंग करके बोलोगे कि नहीं लेके जाओ, आज ही लेके जाओ, वही तो वो जब वही फीलिंग तैयारी- आएगी, सामने वाला बोलेगा रुक जाओ, वही तैयारी करी लेके जाओ। तैयारी हुई है अभी कि 500 भी गई 400 भी गई तो भी परवड़ने को होना, ऐसा करके करने का है। विनोद भाई काका को लाओ। काका से अभी हमारी रास्ते में बात हो रही थी। हाँ। आज की तारीख में चोपड़ा में शायद 400 रुपए में मांग रहे हैं क्विंटल में, 4 रुपए केजी में मांग रहे हैं केला। और खर्चा कितना हुआ है हमारा? 100 रुपए पेड़ का। हाँ। 100-120 रुपए पेड़ का हुआ है। हाँ। अगर इसको हम काउंटिंग करें तो लगभग 5 रुपए किलो का खर्चा हो चुका है। प्रोडक्शन कास्ट 5 रुपए किलो का आ चुका है। अब अगर इस प्रोडक्शन कास्ट में 5 रुपए किलो का खर्चा है और 4 रुपए में खरीदार मांग रहा है, ठंड में हमेशा कम रेट होता है। कम रेट है। अभी क्या है, उत्तर भारत में केला ज्यादा बिकता है तो ठंडी है, मंडियां बंद है, कम है, ठंड में केला खाते कम है। दूसरा कुछ न कुछ दिक्कत आती है, कोविड के कारण थोड़े बहुत कुछ बड़े व्यापारी थे वो कम अभी ओपन कर रहे हैं, किसान तो आंदोलन रेट डाउन है। एक किसान आंदोलन भी एक थोड़ा सा कारण है, ये रेट डाउन है, उधर गाड़ियां कम जा रही है। तो गाड़ियां कम जा रही है, इससे 4 रुपए किलो का रेट मिल रहा है, तो हम अगले साल केला नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों ने निकाला तो इसमें केले का क्या दोस्त है? केले का दोस्त। इसमें दोस्त किसका है कि 5 रुपए किलो का हमने खर्चा किया, ये हमारा दोस्त है। हमें इस जगह गाइडलाइन लेना है, ऐसी गाइडलाइन लेना है कि हम क्या 1 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट पे आ सकते हैं, तो 4 रुपए किलो बिकेगा तो 3 रुपए केजी का फायदा होगा। और हमने 5 रुपए का खर्चा किया और 8 रुपए किलो बिकेगा तो 3 रुपए का फायदा होगा। कितना बड़ा फर्क है। हम एक तरफ कहते हैं महंगाई बढ़ना नहीं चाहिए, हम किसानों को लगता है कि कम से कम 8 रुपए किलो केला बिकने को चाहिए। तो यहां से 8 रुपए किलो केला चला तो 5 रुपए का ट्रांसपोर्ट है उत्तर भारत जाने का, 2 रुपए का आपका, 1 रुपया हिमाली है और 1 रुपया जो लोडर करता है, 7 रुपए ये हो गया। और 8 रुपए का केला, 15 रुपए किलो कहाँ पर, वहां पहुंच हुई। अब राइपनिंग चेम्बर का खर्चा 2 रुपए किलो का है उसको पकाने का, ठेले वाला 10 रुपए किलो लेगा क्योंकि वो दिन भर में 1 कुंटल नहीं बेचता है, 20 किलो 40 किलो बेचता है, उसकी रोजी रोटी चलेगी तो 10 रुपए किलो उसका। तो रिटेल में जो हमारे बच्चे शहरों में जाकर पढ़ते हैं या जो शहर वाले हैं उनको कम से कम 40 रुपए किलो मिलेगा। मिलता है। ये प्रक्रिया है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, खर्चा करना कम कर दो, आपकी इच्छाएं कम हो जाएगी, क्योंकि हमें तो 3 रुपए किलो चाहिए ना प्रॉफिट किसान को। 5 रुपए खर्चा किया और 8 रुपए में बेचने की हमारी उम्मीद है कि कम से कम 8 में बिके तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर केजी। और 1 रुपए का खर्चा किया और 4 रुपए में बिका तो भी 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो कोशिश करें सभी मिलकर के 70-30 खेती पर आए और किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा करें। और इसमें 8 बिक गया तो बोनस है, बोनस है। वो अच्छा है हमारे लिए कि हमें लॉटरी लग जाएगी। 7 रुपए किलो का प्रॉफिट कौन सी फसल में 1 रुपया लगाकर 7 रुपए लाओ, कौन सी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मैक्सिमम डबल करती है, 8 गुना 10 गुना नहीं करती है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, थैंक यू।